सभी जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, मेरी माता बहनें हैं, उन सबको मेरा आदाब। मेरे साथ आए बीडीसी चेयरमैन बाबूदीन जी, सित्ती पंचायत के सरपंच श्री बिंद्रामन जी, गत्ती पंचायत के सरपंच श्री सुशील कुमार जी, चांदल के पंचायत श्री रोशन मनहास जी, हमारे बनी के नायब सरपंच जसवंत मनहास जी, हमारे अमनोता से ओम प्रकाश जी, बरमोता से रुमाल सिंह जी, बलवंत जी, और जितने भी हमारे कुंजलाल ड्राइवर जी, हमारे यूथ के क्या नाम है इनका जो आए हुए हैं, कहाँ चले गए वो हमारे भाई साहब सुदाम भाई साहब, हमारे यहाँ बरमोता के सीनियर मोस्ट और सबसे काबिल सियासत में तजुर्बा रखने वाले सरपंच हमारे सुल्तान जी जो हमारे बीच में आए हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो अपना साथ दे रहे हैं, अपना टाइम मुझे दे रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। पहले मैं चाहूँगा इन सब के लिए ज़ोरदार ताड़ियाँ होनी चाहिए। हम जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं वो मकसद शायद आपके सुनने में आया होगा और मैं उस मकसद के ऊपर दो बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे आज नौकरी छोड़नी पड़ी? आराम से मैं नौकरी कर रहा था डॉक्टर की चंडिहार में, मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी? लिहाजा बनी की सियासत एक नया रुख ले चुकी है। इससे पहले भी सियासत हुई बनी में, हमारे मलिक साहब रहे यहाँ पे एमएलए, हमारे मास्टर लालचंद जी रहे एमएलए, हमारे प्रेम सागर जी रहे यहाँ पे एमएलए। लेकिन बनी की मौजूदा जो सियासत है वो इतने गंदे लेवल पे उतर आई है कि हमें यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ा। आज तक मेरी तो इतनी उम्र नहीं हुई है, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, शायद आप गवाह हैं इस चीज़ के। आप जानते हैं कि बनी में आज तक इस लेवल की सियासत कभी नहीं हुई होगी। लेकिन आज बनी में जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे सियासत है। आज अगर कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, अगर कोई इंसान बोलने की कोशिश करता है तो उसको दबाया जाता है, उसको उठ के धमकी दी जाती है, उस पे मारने की कोशिश की जाती है। अगर कोई इंसान यहाँ पे काम करता है तो उसको रात को फ़ोन करके धमकियाँ दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ पे है आज़ादी, कहाँ पे है डेमोक्रेसी? ये इस हिसाब से तो इसको तो हम लोकतंत्र बोलेंगे क्या? ये एक तानाशाही है, तानाशाही, जिसमें इंसान को बोलने का अधिकार नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आज के टाइम में जो लोग उनके नाम के झंडे और डंडे उठाते हैं, जो उनके बरकरी करते हैं, बस वही अपनी मर्जी से जी रहे हैं। लेकिन मुझे वो स्वीकार नहीं है। ना तो मुझे उनके झंडे और डंडे स्वीकार है और ना मुझे उनकी गुलामी स्वीकार है। मैं नौकरी के बीच में रहा, मैं नौकरी ईमानदारी से की चंडिहार में, आप जाके पता कर सकते हैं। 9 साल मैं चंडिहार में रहा। चंडिहार एक ऐसा इलाका है जहां 100% मुस्लिम है, हिंदू कोई नहीं है। एक हिंदू मैं शख्स था। जब नया नया गया मुझे भी डर लगता था, क्योंकि हमारे जहन में हिंदू मुसलमान के नाम पे ऐसा जहर भरा हुआ है कि शायद हमारे जहन में वो डर रहता है। जब मैं पहला इंसान वहां पे गया, रात दिन वहां रहता था, तो मुझे भी डर लगता था कि जो सुनी सुनाई बातें हैं क्या सच हैं वो क्या झूठ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 साल मैं वहां पे रहा। 9 साल में भी एक दिन मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने मुझे 9 साल खाना खिलाया है। 9 साल मैंने उनके घर का अनाज खाया है। 9 साल में उनके बीच में रहा और पूरी हिफाजत के साथ रहा। जब भी लोग वो हॉस्पिटल के साइड से निकलते थे, चाहे रात को 12 बजे निकले चाहे 1 बजे निकले, वो हमेशा आवाज देते थे कि डॉक्टर साहब ठीक हो, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। ये वो लोग थे। लेकिन हमारे बीच में एक दंगे फसाद करवाए जाते हैं, हमारे बीच में फूट डलवाई गई है। मैं उस फूट को खत्म करना चाहता हूं। मैं गवाह हूं उन लोगों का। मैं उन लोगों के बीच में रहा हूं। मैं अकेला एक इंसान था जिसके धर्म का कोई दूसरा नहीं था वहां पे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ मेरे धर्म भी मनाए। उन्होंने वहां मेरे साथ दिवाली भी मनाई, मैंने उनके साथ मिलकर ईद भी मनाई। लेकिन कुछ लोग इस चीज का इशू उठाते हैं कि ये मुसलमानों के साथ ईद मनाता है। हाँ, मनाता हूं उनके साथ ईद, इसमें क्या हो गया? वो मेरे भाई हैं। मैं उनके साथ ईद मनाता हूं तो वो मेरे साथ दिवाली भी मनाते हैं। कई वहां पे औरतें हैं जो मुझे राखी बांधती हैं, मेरी बहनें हैं वहां पे। लेकिन इस लेवल पे आज सियासत पहुंच चुकी है कि आज लोगों को हिंदू मुसलमान और जात पात के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है। आज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, आज लोगों को लड़ाया जा रहा है। जिस डेवलपमेंट के आपको सपने दिखाए जाते हैं और जिस डेवलपमेंट की चिड़िया उड़ाई जाती है, वो जमीनी स्तर पे नहीं है, वो आसमान पे ही है। सिर्फ हमें दिल्ली और बम्बे की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या है? हमारे आज स्कूलों की हालत क्या है?
हमारे स्कूलों के रिजल्ट 0% आ रहे हैं। रोलका में एक हाई सेकेंडरी नहीं खुली है, 0% रिजल्ट आया है उस हाई सेकेंडरी का। हमारे बनी के हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल कोई ऐसा नहीं है जिसका 100% रिजल्ट आया हो। 50% किसी ने नहीं क्रॉस किया है। हमारा बनी का एक हॉस्पिटल है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट और बीएमओ साहब कैसे चलाते हैं वो वही जानते हैं। कोई भी स्पेशलिस्ट वहां नहीं है, गायनी की डॉक्टर वहां नहीं है, फिजिशियन वहां नहीं है, पीडियाट्रिशियन वहां नहीं है। और तो और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम मरीजों को फ्री इलाज करवा रहे हैं, हम फ्री में इलाज दे रहे हैं, हम प्रेग्नेंट लेडीज को फ्री में ट्रीटमेंट्स देते हैं, फ्री इलाज देते हैं, फ्री उनके टेस्ट होते हैं। लेकिन क्या फ्री में दे रहे हो आप? एक हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो 1500 रुपया मिलता है उन लोगों को, लेकिन उस 1500 रुपए के पीछे वो खर्च कितना कर रहे हैं? 3 अल्ट्रासाउंड एक प्रेग्नेंट लेडी को करवाने पड़ते हैं प्रेगनेंसी में, और वो 3 अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए उसे कठुआ जाना पड़ता है। हर अल्ट्रासाउंड में कठुआ आने जाने में कम से कम 5000 रुपया खर्चा होता है। 3 अल्ट्रासाउंड में 15000 रुपया खर्च होता है, और सरकार देती कितना है? 1500 रुपया। 15000 रुपया एक प्रेग्नेंट लेडी अपने अल्ट्रासाउंड पे खर्च रही है, और सरकार 1500 रुपया दे रही है। उस 1500 रुपये का क्या करना है? उस 1500 रुपये भी सरकार को वापस लौटा दो, उसको जरूरत नहीं है। आज बनी में एक कॉलेज है, नाम का एक डिग्री कॉलेज है, मैं उसको कॉलेज नहीं बोलूंगा, मैं उसको सिर्फ नाम का एक डिग्री कॉलेज बोलूंगा। वो भी इस टाइम में नहीं दिया गया, वो पहली सरकारों ने दिया है। उस कॉलेज में ना तो मेडिकल है ना तो नॉन मेडिकल है, उस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट है। मतलब कि बनी में मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए बच्चों की कोई इजाजत नहीं है, उसको कठुआ जाना पड़ेगा, वो बनी में नहीं पढ़ सकता। बनी के बच्चे यहाँ पे खेल कूद में आगे हैं, लेकिन उनके लिए स्टेडियम नहीं है। आज यहाँ पे हिंदुस्तान में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में वो काम नहीं हुआ जो इस 10 साल में हुआ। काम क्या हुआ? टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 18,000 रुपया तनख्वाह लेते थे एसपीओ, आज उनकी तनख्वाह 4,000 रुपये पे आ गई। ये डेवलपमेंट है। आज उनके बच्चे, उनके परिवार दरबदर हो गए। कोरोना के टाइम में उनकी ड्यूटी बाहर लगाई गई, उनसे पूरा काम लिया गया, उनका खून चूसा गया, लेकिन जब काम निकल गया तो उनको 18,000 से कम करके 4,000 रुपये पे लगा दिया। हमारे बनी में जितने भी प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, जितने सब सेंटर हैं, वहां एनआरएचएम के लोग लगे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। आपकी बहनें, माएँ, आपकी बेटियां, बहुएं वहां पे काम करती होंगी, आपके भाई काम करते होंगे। आज तक 15 साल में उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बना सकी सरकार। क्या ये डेवलपमेंट है? आज यहाँ पे रोड निकला है, रोड के साइड पे जिनकी जमीनें गई, जिनके घर खतरे में हैं, उनके डंगे तक नहीं ये लोग लगवा सके। रोड के मुआवजे जिनकी जगह गए हैं, उनको आज तक मुआवजे नहीं मिले हैं। ये डेवलपमेंट है। और ये जो सड़कें बनी हैं, ये इनके टाइम की नहीं बनी है जनाब। जिनकी ये आगे छातियां पीटते हैं ना, कभी इनसे पूछो कि क्या इनकी डीपीआर, इनके प्रोजेक्ट, क्या इनके प्लान इस टाइम में रखवाए गए थे? ये पहले के रखे हुए हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। आपके इस शिरोडी इलाके में इस 10 साल में मुझे एक सरकारी बिल्डिंग बता दो जो बनी हो। ईमानदारी से बताओ, आपके यहाँ पे बनी है कोई बिल्डिंग? कोई नया प्राइमरी स्कूल खुला है यहाँ पे? क्या नया कोई स्कूल अपग्रेड हुआ है? नया सब सेंटर बना है? तो फिर है कहाँ डेवलपमेंट? वो डेवलपमेंट दिखाओ मुझे, वो डेवलपमेंट है कहाँ पे? मैं देखना चाहता हूँ, उस डेवलपमेंट की शक्ल देखना चाहता हूँ। बात के डेवलपमेंट के नाम पे क्या पता बोला जाता है? राशन फ्री मिल रहा है, मोदी कार्ड मिल गया है। भाई ये तो उनको भी मिला, श्रीनगर वालों को, जिन्होंने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया कभी। लेकिन हमें वोट देने का फायदा क्या हुआ है भाई? हम लोगों ने यहाँ से बीजेपी के एमएलए बना के भेजे, हमने यहाँ से बीजेपी के एमपी बना के भेजे, हमने यहाँ से बीजेपी के डीडीसी बना के भेजे, बीडीसी बना के भेजे। एक्स्ट्रा फायदा क्या मिला हमें? जो फायदा आपको मिल रहा है वो तो उनको भी मिला, श्रीनगर वालों को, जिन्होंने एक बंदा नहीं बीजेपी का जिताया। तो हमें बीजेपी के वोट देने का फायदा क्या हुआ? एक फायदा गिना दो। हम तो नुकसान में रहे, फायदे में कहां रहे हम लोग? इसलिए, और सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में जो मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पहाड़ी एसटी स्टेटस का। पहाड़ी एसटी स्टेटस की डिमांड, जो जरूरत जो है हमारी आने वाली पीढ़ी को है। अगर ये रजौरी पुंछ को मिला तो किसी जाति या किसी धर्म वाले को नहीं मिला है, किसी हिंदू, किसी ठक्कर, किसी ब्राह्मण, किसी मुसलमान को नहीं मिला, पूरे रजौरी पुंछ को मिला है। उसमें रहने वाले हर जाति और हर बरादरी के लोगों को मिला है। लेकिन बनी को क्यों नहीं मिला? बनी की जब बात आई तो उनके मुंह क्यों बंद हो गए?
बनी के नुमाइंदे यहाँ पे पहाड़ी एसटी स्टेटस की डिमांड करने गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए गए। वो लोग भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी बनी के रहने वाले हैं। मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ, और वो खुशकिस्मत हैं लोग बेचारे जिनको मिल गए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, शायद हम ठक्कर हैं इसलिए हमारी बदकिस्मती है। आप मुसलमान हो शायद इसलिए हम आपकी बदकिस्मती है। जो ब्राह्मण है, जो गुप्ता है, जो महाजन है, शायद उनका जन्म लेना ही इस बरादरी में जन्म लेना पाप है। हम पापी हो गए, जो ठक्कर बन गए, जो ब्राह्मण बन गए, जो महाजन बन गए, हम पापी है ना, इसलिए हमारी बात किसी ने नहीं की। हम बनी के उन सियासतदानों से पूछना चाहता हूं कि भेदभाव क्यों किएगा हमारे साथ। अगर जोरी पूछ पूरा का पूरा बिना जाति और बरादरी की बात करके पूरी इलाके को पहाड़ी एसटी स्टेटस दिलाने की बात करते थे, तो बनी की बात क्यों नहीं की गई, जात पात की बात क्यों नहीं की गई। बनी भंडार से लेके गोडू फलाल तक रहने वाला हर एक शख्स जो है वो पहाड़िया है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। हम पहाड़ी लोग हैं। बनी लोहाई मलार क्यों महरूम रहा इस पहाड़ी एसटी स्टेटस से?